एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिडिल क्लास लाइफ इज़ वेरी इजी। और आज का मेरा टॉपिक है कि यदि आप प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज बताने वाली हूँ कि आप प्राइमरी में शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी यदि आप तैयारी कर रहे हैं। और ये भी बताऊंगी कि नोटिफिकेशन यूपी टेट का कब तक आने वाला है। लगभग 20 दिन के बाद नोटिफिकेशन यूपी टेट का आ जाएगा। और ये भी बताऊंगी कितनी सैलरी मिलती है प्राइमरी में शिक्षक को। और ये भी बताएंगे कि हर साल शिक्षकों की मानदंड में कितनी बढ़ोतरी होती है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि सरकारी स्कूल बेटर कि प्राइवेट स्कूल। यदि आप तैयारी नहीं कर सकते तो मतलब करेंगे बेहतर कौन, प्राइवेट की सरकारी। और ये भी बात करेंगे कि यदि आप अदर स्टेट के हैं और आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, यदि सुपर टेट आता है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं उत्तर प्रदेश का। तो सबसे पहले पीछे से चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन का ये जवाब देना चाहूँगी, यदि आप सीटेट क्वालिफाई हैं या आपने यूपी टेट क्वालिफाई किया है तो आप अदर स्टेट से भी हैं तो भी आप सुपर टेट में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और सुपर टेट दे पाएंगे। और यदि आपने जैसे एस टेट है और एमपी टेट है और यदि स्टेट वाइज यदि कोई टेट क्वालिफाई किया है तो आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक में सहायक शिक्षक में आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, यदि आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पर आते हैं। प्राइमरी में शिक्षक को सैलरी कितनी मिलती है। तो प्राइमरी में शिक्षक की सैलरी उत्तर प्रदेश में 4200 ग्रेड पे से स्टार्ट होती है, यानी कि शुरुआत तो 42,000 से ही होगी। और 42 और हर साल आपकी 2000 हर साल आपके 2000 रुपये बढ़ते जाएंगे। यदि आप प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहते हैं, सरकारी मास्टर बनना चाहते हैं तो 42,000 है। और यदि आप जूनियर बनना चाहते हैं तो कह सकते हैं 50-51 हज़ार के आसपास होगी। और यदि लेक्चरर वगैरह बनना चाहते हैं तो 60,000 प्लस होगी। ये तो हम तो प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो आपको 4200 ग्रेड पे से आपकी स्टार्टिंग होगी। और बस वैकेंसी का है कि वैकेंसी आ जाएं। सभी बहुत सारी मेरी भाई बहन इंतज़ार कर रहे हैं ज़ोरों ज़ोरों से, और ज़ोरों ज़ोरों से इंतज़ार करना भी ज़रूरी है। और वैसे भी शिक्षा मंत्री का भी बयान आया है कि जल्द से जल्द आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा। यदि यूपी टेट देखने को मिलेगा तो फिर सुपर टेट में भी जैसे 69,000 में जल्दी टेस्ट करा लिया गया था उसी तरीके से हो सकेगा, तो इसमें भी उसी तरीके से होगा, जल्द से जल्द टेस्ट करा लिया जाएगा। अब बात करेंगे बेहतर कौन, सरकारी कि प्राइवेट। देखिए, प्राइवेट तो एक मजबूरी है, प्राइवेट में करना यदि कुछ ना करने से अच्छा है प्राइवेट करना। लेकिन प्राइवेट में क्या है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। और हालांकि वो लोग कहने लगते हैं खून चूस लेते हैं, बहुत मेहनत कराते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये है कि आप हमें सीखने को भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है सरकारी में। हाँ, एक बार मेहनत अच्छी दबा के कर लो, एक बार सिलेक्टेड हो जाओ तो फिर ये हो जाता कि कम से कम एक लाइफ सिक्योर हो जाती और धीरे धीरे भले पैसा बढ़ता है, लेकिन ये है कि आपका पैसा कहीं जाता नहीं है। और एक सिक्योरिटी रहती है और किसी तरह का कोई भेदभाव भी नहीं कर सकता है। जैसे प्राइवेट स्कूलों में लड़कियों के लिए उतना ज़्यादा सेपरेट नहीं रहता। लेकिन हालांकि बहुत सारी, अब तो समाज बहुत विकसित हो गया है और सोच विकसित हो गई है लोगों की, तो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी यदि गवर्नमेंट जॉब लगती है तो बहुत अच्छा रहता है, एक किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं बना पाता। ये सरकारी बेटर है। अब बात करेंगे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम क्यों और प्राइवेट स्कूल में बच्चों की संख्या ज़्यादा क्यों रहती है। तो इसलिए रहती है क्योंकि हर पेरेंट्स ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहेंगे। सरकारी स्कूल में सिर्फ मध्याह्न भोजन के लिए बच्चे जाते हैं। इसका कारण ये है कि सबसे पहले शिक्षकों की कमी, नंबर दूसरा शिक्षक भी बहुत कम रहते हैं, और नंबर दूसरा कुछ शिक्षक जैसे एजेड होते हैं तो वो नहीं, मतलब उतना अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं, लापरवाही करते हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी आजकल सिलेक्टेड होकर आ रही है तो वो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाती है और बच्चों को एंटरटेनमेंट भी कराती है। हालांकि ये सब पढ़ाना पड़ता ही, अब तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी पड़ रहा है और पढ़ाना पड़ता ही है।
यदि सरकार भी एक तरह से कहें, सरकार भी अगर स्कूलों को बढ़ावा दे रही, शिक्षा को बढ़ावा दे रही, तो रोज़गार को भी बढ़ावा दे और सरकारी गवर्नमेंट स्कूल खुलाएं, जिससे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाले भी आसानी से पढ़ सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें। क्योंकि प्राइवेट में स्कूल मनचाही फ़ीस वसूली जाती है और टीचरों का एकदम बहुत से एक तरह से कह सकते हैं बहुत मेहनत कराते और पैसा उसकी उनकी उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग और उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग कम ही देते हैं। यदि गवर्नमेंट कम से कम ये है, यदि मेहनत कराती है तो फिर पैसे सही दे देती है, उनका वेतनमान सही रखती है और उन्हें एकदम से कोई निकाल भी नहीं सकता है। और आई होप मेरे भाई बहनों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी सुपर टेट की। और आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग में आया करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करें, जिससे क्या है मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं घर में रह के भी एक एक और मतलब कंपटीशन को देख सकूं और मोटिवेट कर सकूं और मोटिवेट रह सकूं। इसलिए आपका उसमें कोई पैसा नहीं लगता है और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। थंब में बस क्लिक ही तो करना है। और ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप लोग भी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेरे भाई बहन हैं। और आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। और बस मेरा वीडियो का पर्पस सिर्फ यही था कि आप लोगों से बात कर लूँ और इंटरेक्ट हो लूँ। इसीलिए मैं खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और जो आप वीडियो को जिन्होंने अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करें। और अब मैं क्या ही कहूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे कि एकदम मौसम भी बहुत सुहावना है। और मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर ही लेती हूँ। क्या है कि यदि आप लोगों से बात कर लेते हैं और कमेंट आते हैं अच्छे पॉजिटिव ना, तो बड़ी एनर्जी मिलती है और अच्छा लगता है। आप लोग अपनी प्यारी प्यारी कमेंट ज़रूर कर दिया करें और ये भी बताएं कि आप लोग मतलब कौन कौन तैयारी कर रहा है। हालांकि आप लोग तो जानते ही हैं, पिछले 4-5 सालों से वैकेंसी आई नहीं है, जिसके कारण क्या है बहुत सारे लोग तो स्टूडेंट हैं तो उनकी शादी भी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हो चुके हैं और बड़ी बड़ी परिस्थिति का भी वो लोग सामना कर रहे हैं। बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं, हमारा जो काम है हम वही कर सकते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं। और जितने भी एक तरह से कह सकते हैं, अभी चुनाव है, चुनाव की वजह से हो सकता है वैकेंसी आ जाएँ और वैकेंसी तभी आएंगी जब हम सब मिलकर एकजुट होकर सपोर्ट करेंगे और प्रयास करेंगे। और ये भी एक हम लोगों के लिए एक चुनौती ही है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ओके, और मेरे ब्लॉग को यदि आप लोग देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब अच्छा लगता है मुझे। और जो भी कमी नज़र आए वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ओके।